एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत बांग्लादेश रिश्तों को लेकर आ रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं वो सही होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को ढाका में गिरफ्तार किया गया था। वो पहले इस्कॉन से संबंधित थे और वहां के मॉन्क रह चुके थे। अब इसके विरोध में बांग्लादेश के अंदर हिंसक झड़पें होने लगी, हिंसक प्रोटेस्ट होने लगे। उसके बाद हिंदुओं के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए, हिंदुओं के खिलाफ भी हिंसा हुई, इसमें कुछ लोगों की जान भी गई। इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से उनके स्टूडेंट्स ने या स्टूडेंट्स के भेष में आतंकवादियों के द्वारा, जो कि सो कॉल्ड स्टूडेंट बने हुए फिरते हैं, हमारे वहां भी ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज में भारत का झंडा बनाया गया जमीन पर और उस पर चल के जाने को कहा गया लोगों से। इस तरह की चीजें और भी इंस्टीट्यूट में करने को उन सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया। इसके अलावा इस्कॉन के जो निशान है उसको भी जमीन पर बनाया गया और उस पर भी पैर रख के जाने को कहा गया। यानी कि भारतीय निशान और इस्कॉन के निशान की बदनामी करने के लिए वहां पर उसकी इंसल्ट करने को कहा गया। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में बांग्लादेश के प्रोफेसर के द्वारा कहा गया है। इसकी इमेजेस भी शायद हो सकता है सोशल मीडिया में निकल कर आई हो, पर मुझे अभी तक कोई इमेज देखने को नहीं मिली है। अब बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के द्वारा ये जो हरकत की गई उसके खिलाफ कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर कई जगह डॉक्टरों के द्वारा ये कहा गया है कि अब बांग्लादेशी जो पेशेंट आएंगे उनको हम नहीं देखेंगे। कुछ डॉक्टर्स के द्वारा ये भी कहा गया है या ये कृत किया गया है कि बाहर अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल के बाहर भारतीय झंडा लगाया गया है और वहां पर कोई भी आएगा भारतीय झंडे को प्रणाम करके ही आएगा, चाहे वो बांग्लादेशी क्यों ना हो, वो प्रणाम किए बिना इलाज नहीं करवा सकता है। ये सारी चीज वहां पर करी गई है। कुछ हॉस्पिटल्स ये पालन कर रहे हैं कि भाई हमें मरीज को देखना है। कुछ हॉस्पिटल्स या डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मरीज को हमें देखना तो है, पर हमारे देश का सम्मान और हमारे झंडे का सम्मान भी सर्वोपरि है, इसलिए इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की व्यवस्था करी गई है। और कुछ हॉस्पिटल डायरेक्ट ये कह दिए हैं कि भाई हम बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है। असल में बांग्लादेशियों के द्वारा इलाज करने कोलकाता और वेस्ट बंगाल के अन्य डिस्ट्रिक्ट में और हॉस्पिटल्स में जाते हैं वो लोग, असम के अंदर जाते हैं और भी कई जो बॉर्डर से लगने वाले जितने भी इलाके हैं वहां पर बांग्लादेशी आते हैं अपना इलाज कराने और बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। अब इन बांग्लादेशियों के द्वारा नमक हरामी तो इनके खून में है। पहले पाकिस्तान के साथ नमक हरामी करी, भारत के साथ नमक हरामी कर रहे हैं, इनके खून के अंदर है। और ये नमक हरामी अब इनको भारी पड़ने वाली है बिल्कुल, क्योंकि भारतीय लोग अब जाग चुके हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। यही चीज मैं हमेशा कहता हूँ और बहुत से लोगों को पता है कि जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते इसलिए अच्छे थे क्योंकि वहां की गवर्नमेंट अच्छे रिश्ते चाहती थी, ग्रोथ चाहती थी। वहां के लोग इस लायक हैं ही नहीं कि उनसे अच्छे रिश्ते रखे जाएं। वो जूते के नोक पर रखने लायक ही व्यक्ति हैं, जैसा कि पाकिस्तान उनको रखता था। अब यूनुस की गवर्नमेंट आ गई है। यूनुस को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। वो एक डमी गवर्नमेंट है, कठपुतली है, कुछ उसके द्वारा कहा नहीं जाना है और इन बांग्लादेशियों को सही अब हम लोग के द्वारा ही किया जाएगा। अच्छा, बांग्लादेशियों की जहालत की स्थिति ये है कि एक बांग्लादेशी प्रोफेसर का, या आप कह सकते हैं कि बांग्लादेशी जानकार का एक वीडियो निकल कर आया है। उसके द्वारा ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के पास JF-17 है वो अमेरिका के F-35 जेट के बराबर है और हमें पाकिस्तान से लगभग 3 स्क्वाड्रन तो जरूर JF-17 के ले लेने चाहिए। मतलब उनके वहाँ जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं अब वो पाकिस्तान की पैरवी करने लगे हैं, पाकिस्तान की तरफ देखने लगे हैं। और ये शुरू से था। बहुत से बांग्लादेश के अंदर लोग थे जो कि पाकिस्तान परस्त ही हैं और उन्हीं की देन है कि आज शेख हसीना की वहां पे गवर्नमेंट है नहीं और बांग्लादेश गर्त के अंदर चला जा रहा है। भारत को तो और भी बेहतर है। भारत का जो टी शर्ट्स का या जो कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग था या जो गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग थी वो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी। भारत को तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पर बात यह है कि जब पड़ोसी बदमाश हो, पड़ोस में अशांति हो, तो भारत के अंदर भी प्रॉब्लम तो होंगी। और इसी प्रॉब्लम के तहत बांग्लादेशी लोग नाम बदल बदल के पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि अभी इस तख्तापलट की जिम्मेदार है, उसके लोग भी भारत के अंदर नाम बदल के रह रहे हैं। 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है
और वो इसलिए नाम बदल के रह रहे हैं कि यहाँ पर भाई उनका इलाज हो जाए, उनको रहने का जुगाड़ मिल जाए भारत के अंदर, क्योंकि उनको पकड़ पकड़ के भगाया जा रहा है। अब इनको पकड़ा गया है, इनको भगाया जा रहा है। ये लोग इसलिए भी खतरनाक हैं कि जिस तरह की बांग्लादेश के अंदर स्थिति की हुई है, ये भारत के अंदर भी ये स्थिति कर सकते हैं। किसी भी वक्त ये स्लीपर सेल की तरह काम करेंगे। रही बात JF-17 और F-35 की, आप जानते ही हैं कौन बेहतर है और कौन केवल थूक पॉलिश लगा के चलाया जा रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बांग्लादेश कुछ अत्याधुनिक हथियार विदेशों से खरीदता है। हम लोग ये सोचते हैं भाई किसके खिलाफ ये खरीद रहा है, किसके खिलाफ इसको ये चलाना है। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हथियार किसी भी गवर्नमेंट में इकट्ठा किए जाए, एक बार अगर भारत विरोधी गवर्नमेंट आ जाती है या पाकिस्तान परस्त गवर्नमेंट आ जाती है, चीन परस्त गवर्नमेंट आ जाती है, या भारत के खिलाफ बांग्लादेश को अगर खड़ा करने के लिए कोई बाहरी ताकत अगर काम करने लगती है, तो हथियार तो उनके पास रहेंगे, वो किसी भी वक्त भारत के खिलाफ बांग्लादेश को खड़ा कर सकते हैं। इसलिए भारत को अब आगे से गांठ बांध लेना चाहिए कि बांग्लादेश को हथियारों के मामले में बड़ी शक्ति नहीं बनने देना है। वहां पे हथियारों को जरूर ब्लॉक करना चाहिए, इवन अपने ही हथियार वहां पहुंचाने चाहिए ताकि वो हमारे खिलाफ उनका इस्तेमाल ना करें। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर ट्रम्प गवर्नमेंट अब बनने वाली है और ट्रम्प की तरफ से अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनके नाम धीरे धीरे बताए जाना स्टार्ट कर दिया है। इसी में कैश पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। असल में कैश पटेल का नाम, एक्चुअल नाम जो है वो कश्यप पटेल है और गुजरात के मूल निवासी हैं ये, मतलब इनका जो रूट है वो गुजरात का है, पर इनके माता पिता तंजानिया और युगांडा के हैं। मतलब ये गुजरात से तंजानिया इनके माता पिता और युगांडा पहुंचे थे और वहां से भी इनके रूट जुड़े हुए हैं। 1970 में ये न्यूयॉर्क आ गए थे और वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये न्यूयॉर्क के उस इलाके में रहे हैं जिसको कि मिनी इंडिया कहा जाता है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो अभी न्यूयॉर्क में और भारत में, गुजरात के अंदर रहते हैं। दोनों ही जगह ये लोग रहते हैं। मतलब इनकी जो रूट है वो भारत से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। तो इनको कैश पटेल को FBI का हेड बना दिया गया है ट्रम्प की तरफ से। अब FBI का हेड बना दिया है और प्रो इंडियन ये व्यक्ति हैं, तो आप जानते हैं कि जो माहौल है अगले 5 सालों के लिए वो भारत के लायक रहेगा अमेरिका के अंदर, या अगर भारत के लिए नहीं होगा तो भारत के विरोध में तो चीजें नहीं होंगी। ऐसा तो कैश पटेल करेंगे। कुल मिला के अमेरिका के अंदर एक भारत फ्रेंडली गवर्नमेंट बनने जा रही है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा INS विक्रमादित्य का एक शॉर्ट रिफिट होने वाला है, ड्राई डॉकिंग की जाएगी और शॉर्ट रिफिट किया जाएगा। इसके लिए 1207 करोड़ की डील कोचिन शिपयार्ड से साइन कर ली गई है। ये जो हमारा INS विक्रमादित्य है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये वैसे तो रशिया से लिया गया था 2013 में, पर इसकी रिफिट की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें रशिया ने भारत को ठगा था। अब ठगा था या घुसखोरी का मामला यहाँ पर था, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर INS विक्रमादित्य का जो रिफिटिंग है वो बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा पैसे उसमें लगते हैं। खास बात यह है कि भारत की शिपयार्ड में ही इसकी रिफिटिंग होगी, तो पैसे जो है वो भारत के अंदर ही रहेंगे। पर ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो बाहर से खरीदे जाते हैं, तो उन चीजों का दाम भारत को देना पड़ेगा और वो पैसे बाहर जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में कुछ 50 से ज्यादा MSME एम्प्लॉयड रहेंगी और उसमें कुछ 3500 पर्सनल्स एम्प्लॉयड रहेंगे जो कि इसकी रिफिटिंग का काम करेंगे। बात कर लेते हैं टर्की की। वैसे तो टर्की अमेरिका के पीछे लगा हुआ था कि F-16 जेट उनको नए भी मिल जाए और पुराने जेट के लिए जो अपग्रेडेशन किट है वो भी उनको प्राप्त हो जाए। जैसे तैसे US इसके लिए रेडी हुआ था, अब टर्की इसके लिए मना कर रहा है। कुछ 40 नए एयरक्राफ्ट की डील को यूनाइटेड स्टेट्स ने हरी झंडी दी थी। इसके अलावा पुराने 79 एयरक्राफ्ट थे जिनको कि मॉडर्नाइज करना था और उसके लिए किट को मंजूरी दे दी गई थी। अब टर्की ने कहा है कि भाई हम इस किट के परचेज को नहीं करना चाहते। इसका खास कारण ये माना जा रहा है कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में अब इतना ज्यादा विकास हो गया है कि अपने एयरक्राफ्ट में जो उनको ऐसा रडार लगाना था वो स्वतः बना पा रहे हैं। इसके अलावा एडवांस एवियोनिक्स और डिस्प्ले इस एयरक्राफ्ट में चेंज करना था, वो भी अब टर्की वाले लॉकहीड मार्टिन के जो F-16 ब्लॉक 70 और 72 वाला वेरिएंट है उसके बराबर का डिस्प्ले वो खुद बना पा रहे हैं, इसलिए वो इनसे किट लेना नहीं चाहते। इसके अलावा टर्की के द्वारा एडवांस सेंसर्स और वेपन्स खुद ही बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें भी वो अपग्रेडेशन के लिए किट नहीं लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से टर्की के द्वारा अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसका काफी जो महत्व है उसको काफी बढ़ा दिया है और हम देख रहे हैं कि उनके ड्रोन तो विदेशों में बिक ही रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल रहा है। अब वो अपने F-16 को भी खुद ही अपग्रेड करना चाहते हैं, इसीलिए अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा पड़ चुका है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आप इसको एक बड़ा सा आंसर जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जो लीजिएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।